लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ी और लाखों प्रवासी मजदूर परेशान होकर अपने घर लौटने को मजबूर हो गए। कोरोना काल में अब इन मजदूरों के सामने रोजगार का संकट है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है, जिसमें लाखों मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से इस योजना का शुभारंभ किया। वहीं इस योजना के आइडिया की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल इस योजना का आइडिया उन्नाव के एक स्कूल में रह रहे मजदूरों की वजह से आया है। योजना की लॉन्चिंग करते हुए पीएम मोदी ने इसके बारे में विस्तार से बताया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको ये सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये जो शहर से श्रमिक वापस आए थे, उनको वहां रखा था। उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे। और इन श्रमिकों को रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, 2 टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं, और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा, तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से कुछ मजदूर उन्नाव वापस लौटे थे। नियमों की वजह से सभी को कुछ दिनों के लिए उन्नाव के एक सरकारी स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इस सरकारी स्कूल की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन वहां जो मजदूर रहने के लिए आए थे वो काफी हुनरमंद थे। अपने हुनर के दम पर वहां रह रहे मजदूरों ने उस स्कूल का कायाकल्प कर दिया। कुछ मजदूर अच्छे पेंटर थे, जिन्होंने अपने हुनर से स्कूल का रंग रोगन कर दिया। इस घटना से पीएम मोदी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठाना कि उनके ही गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, और उन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। वहीं प्रधानमंत्री की सराहना के बाद उन्नाव के डीएम दोनों प्रवासी मजदूरों के पास पहुंचे और उन्होंने विनोद और कमलेश को सम्मानित किया। देखा जाए सर, इसको किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर हसनगंज में लॉकडाउन के दौरान क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। जो हमारे बाहर से प्रवासी श्रमिक भाई आए थे, उनको इस विद्यालय में रुकवाया गया था। 2 प्रवासी श्रमिक हैदराबाद से आए हुए थे और वो यहाँ रुके हुए थे। उस समय विद्यालय की स्थिति काफ़ी खराब थी, गंदा भी पड़ा हुआ था। तो उन्होंने ये सोचा कि जब तक हम यहाँ 14 दिन क्वारंटाइन अवधि में हैं, इसको पुताई कर लिया जाए। तो इन्होंने यहाँ के सेक्रेटरी और बीडीओ से संपर्क किया और पुताई का कार्य प्रारंभ हुआ, और 14 दिनों में इन्होंने पुताई का कार्य पूर्ण कर दिया। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय इनका कार्य था। आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बोलते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की जो प्रेरणा मिली है वो उन्नाव में जो प्रवासी श्रमिकों ने कार्य किया उससे मिली है, और उन्होंने इस कार्य की प्रशंसा की है। और निश्चित रूप से
ये जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ये गौरव की बात है। मैं यहाँ के इन सबसे पहले दिन प्रवासी श्रमिकों को, यहाँ जो सचिव हैं, बीडीओ हैं और पूरी अपने जनपद उन्नाव के टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं पीएम मोदी की सराहना और डीएम से सम्मान पाकर विनोद और कमलेश काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा, बचपन में हम इसी स्कूल में पढ़ते थे और आज हमने इसे स्कूल में पेंट कर इसकी कायाकल्प कर दी। क्या नाम है पूरा और ये पूरा मामला क्या पहला? हमारा नाम कमलेश है, प्रतापगढ़ से आए, स्कूल में आए क्वारंटाइन। फिर यहाँ स्कूल गंदा देखा गया तो मंत्री जी ने कहा स्कूल में कुछ काम किया जाए, तो हमने कहा पेंट ला दिया जाए, तो हम पेंट का काम करते हैं। वो अपना पेंट का काम शुरू कर दिया। फिर इसीलिए मंत्री जी ने फिर इसको अच्छा नाम दिया, इन्हें फिर इसको सही नाम दिया। फिर हमें अच्छा लगा, फिर हमने काम किया यहाँ पेंट का। प्रधानमंत्री जी चलो को ठीक बधाई। मैं आपका, और ये जो प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया इसमें आपका नाम लिया, क्या इसमें कहेंगे आप? जी सर, हमारा नाम विनोद कुमार है, जो नारायणपुर गांव में रहता हूँ। जी सर, मैं आया था हैदराबाद से, पैदल चल के आया था, तो हमको यहाँ क्वारंटीन में रखा गया था। तो हमने सोचा ये हमारे गांव का स्कूल है, बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, इस करके हम स्कूल को ऐसा बना दें जो अच्छा लगे। हमने पूरा इसका पेंटिंग किया, जो ये सब बना हमने किया इसका। आज हमारे प्रधान जी प्रसन्ना कर रहे हैं, हमें बहुत गौरव की बात है। और हमारा सम्मानित किया हमारे ये डीएम साहब ने, हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मिशन मोड पर चलाया जाएगा, जिसका तकरीबन 90 लाख मजदूरों को सीधे फायदा मिलेगा। फिलहाल एक जिले में कम से कम 25,000 मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और ओडिशा राज्य को अभियान के लिए चुना गया है। ये वो राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मजदूर शहरों से अपने गांव लौटे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह की रिपोर्ट।